हमारा बिहार। हमारा बिहार एक प्राचीन तथा ऐतिहासिक क्षेत्र है। प्राचीन काल में इसे मगध देश भी कहा जाता था। वैदिक ग्रंथों में इसे किकट नाम भी दिया गया था। मुगल काल में वर्तमान बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल सूबा बिहार कहलाता था। सूबा बिहार एक विस्तृत क्षेत्र था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से 1756 तक यह एकीकृत रहा। 1765 में यानी प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत बंगाल का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। यानी वो इस क्षेत्र में कर संग्रह का अधिकार प्राप्त किए थे। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य आया तो आज का वर्तमान बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। बंगाल प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी था। बंगाल की बंदरगाहों से अंग्रेज़ों का आना जाना होता था। बंगाल प्रेसिडेंसी चूँकि व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था, इसलिए प्रशासनिक कठिनाई हो रही थी। इसलिए प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों ने तो पहले बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन बंगाल विभाजन का काफ़ी विरोध हुआ। तब 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए और दिल्ली दरबार में उन्होंने घोषणा किया कि बंगाल से बिहार, उड़ीसा को अलग किया जाएगा, और एक वर्ष उपरांत 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार, उड़ीसा को अलग कर राज्य बनाया गया और जिसकी राजधानी पटना बनाया गया। इस तरह 22 मार्च 1912 को बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यही कारण है कि 22 मार्च को हम बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। लेकिन बिहार का इतिहास यहीं समाप्त नहीं हुआ। ब्रिटिश काल में ही बिहार से उड़ीसा, जो आज ओडिशा कहलाता है, अलग हुआ। क्योंकि उड़ीसा की भाषा, संस्कृति भिन्न थी। उन्नीस 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। उसी अधिनियम में ये स्वीकार किया गया था कि उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत में पहली बार हुआ कि भाषाई आधार पर एक राज्य का निर्माण हुआ।
बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ और राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो इसी भाषाई आधार पर हुआ। उड़ीसा भारत में भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य था। बिहार उड़ीसा के विभाजन के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश की स्वतंत्रता के उपरांत भी पुनः एक बार बिहार का विभाजन 19 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। झारखंड कहलाया। यद्यपि बिहार से झारखंड को पृथक करने का संघर्ष भी काफ़ी पुराना है, ब्रिटिश काल का ही है। सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में ही जयपाल सिंह मुंडा नाम के एक व्यक्ति साइमन कमीशन के सामने प्रस्ताव रखे थे कि झारखंड को अलग राज्य का मान्यता दिया जाए, लेकिन ये प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ था। जब 1947 में भारत स्वाधीन हुआ तब भी जयपाल सिंह मुंडा जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अलग झारखंड का प्रस्ताव दिया, लेकिन मान्य नहीं हुआ। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशकों में झारखंड के लिए काफ़ी संघर्ष हुआ। तब भारत सरकार ने एक आयोग गठित किया 1994 में, और उनका रिपोर्ट आया कि झारखंड को अलग किया जाए। तब भारतीय पार्लियामेंट ने राज्य पुनर्गठन परिनियम के अधीन झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता प्रदान किया। 19 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। 19 नवंबर बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन की याद में झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरह बिहार कई बार बंटता रहा। बंटने के कारण बिहार का क्षेत्र सीमित होता गया, पहचान बदलता गया। लेकिन आज वर्तमान बिहार भी अत्यंत विकासशील, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। बिहार की पृष्ठभूमि अत्यंत ऐतिहासिक है। यहाँ की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस बिहार में कभी मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य वंश का शासन था, गुप्त वंश का शासन था, पाल वंश का शासन था। इन लोगों ने भारत के बृहद क्षेत्र पर राज्य काम किया था। सर्वप्रथम मौर्यों ने ही संपूर्ण भारत को एक किया था। पाल वंश के समय भारत में शिक्षा के महान केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बिहार में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना सिटी में हुआ। अजीबक संप्रदाय के लोग बिहार में थे।
सिद्ध सरहपाद बिहार के नालंदा में थे। बिहार पूर्वी भारत में स्थित भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। तो इस बिहार दिवस पर हम बिहार को पृथक राज्य के रूप में निर्माण किस पृष्ठभूमि को समझें, और आज जो बिहार है वो बिहार हमारा कैसे भारत के समृद्धि में योगदान करे, इस पर मंथन करें, विचार करें। बिहार की भूमि अति उर्वर है। बिहार एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। बिहार में कई नदियां हैं। बिहार के लोग प्रतिभाशाली हैं, मेधावी हैं, परिश्रमी हैं। वो बिहार के बाहर जाकर भी दूसरे राज्यों में अपना योगदान कर रहे हैं। बिहार वासियों के बदौलत दिल्ली, पंजाब, चेन्नई, बंगाल समृद्ध हो रहा है। आज हम बिहार के लोग अपने बिहार को पहचानें, अब बिहार को समृद्ध बनाने में अपना योगदान करें। जय हिंद।